वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। अभी तक हम लोगों ने लेंस, मिरर और ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आइज की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, उसकी समन्वय क्षमता क्या होती है और इसमें क्या क्या डिजीज होती है, उनको कैसे करेक्शन किया जाता है। तो नेत्र की समन्वय क्षमता, नेत्र की समन्वय क्षमता क्या होती है। देखिए, होता क्या है कि नेत्र की सहायता से हम कितनी नजदीक वस्तु को देख सकते हैं और कितनी दूर की वस्तु को देख सकते हैं। कुछ बीमारियों का कारण हो सकता है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा दूर तक देख सकता है, दूसरा व्यक्ति कम दूर तक देख सकता है। तो होता क्या है कि अगर कोई वस्तु पास से दूर चली जाती है, जो यहाँ पर आया मारकर थोड़ा दूर चला गया, तो जहाँ पर जा रहा है वहाँ से मैं इसको स्पष्ट देखने का प्रयास करता हूँ। किसके द्वारा? नेत्र के द्वारा। अपने जो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है, अगर आवश्यकता पड़ती है, वस्तु नजदीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अपनी पश्चिमाभी पेशियों की सहायता से इसकी फोकस दूरी को घटा देता हूँ, यानी इसकी पावर को बढ़ा देता हूँ। इसकी फोकस दूरी कितनी थी, इसकी फोकस दूरी कम हो गई, तो इसकी पावर बढ़ गई। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब यह है कि हम अपनी नेत्र या मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसको परिवर्तित कर लेते हैं, जिसे नेत्र की समन्वय क्षमता कहते हैं। यही इसकी एक्मोडेशन पावर होती है। नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता नेत्र की समन्वय क्षमता कहलाती है। दृष्टि परास, इसका देखिए कितनी इसकी रेंज होती है, देखने की कितनी दूर तक देख सकता है। तो आप देखते हो कि आसमान में रात में हम लोग तारे देख लेते हैं, अरबों जो है किलोमीटर दूर की वस्तुओं को हम देख सकते हैं। इसका मतलब अगर और दूर इससे बड़ी प्रकाशवान वस्तु होती जिसका प्रकाश तो यहाँ तक आ सकता, तो हम उस वस्तु को भी देख लेते। इसका मतलब है कि अगर हमारे नेत्र में कोई भी दोष नहीं है, स्वस्थ नेत्र है, तो हम अनंत तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी कि जो अधिकतम कितनी दूरी तक देखा जा सकता है, हम आज रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज ऑफ विजन। तो अधिकतम कितना? तो अधिकतम जो है अनंत तक की दूरी को देखा जा सकता है, जबकि न्यूनतम कोई नेत्र है, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर पर अगर कोई वस्तु है तो इसको सुविधाजनक तरीके से देखा जा सकता है। अब आप 25 के पास में यहाँ पर रख दिया, अब दिख तो रहा है मेरे को मार्कर, लेकिन इसको देखने में, इसमें जो लिखा उसको पढ़ने में काफ़ी हमें तकलीफ हो रही है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, सर में दर्द होने लग जा रहा है। तो इसका मतलब है कि 25 सेंटीमीटर पर अगर कोई वस्तु है तो उसको सुविधाजनक तरीके से आसानी से उसको देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, इसे स्मॉल डी से दर्शाया जाता है। इस दूरी को स्वस्थ नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक के बीच की कोई भी अगर वस्तुएं हैं तो स्वस्थ नेत्र द्वारा उन वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब ये मार्कर 1000 किलोमीटर दूर रख दिया जाए, हमको नहीं दिखेगा। अब अनंत तक दिख रहा है, ये क्यों नहीं दिख रहा है? तो इसका सीधा तरीका है कि उस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण हमारे नेत्र पर इस प्रकार आना चाहिए कि कम से कम 1 मिनट का कोण हमारे नेत्र पर बनाए, तब जाकर के वस्तु हमको दिखाई देगी, अदरवाइज दिखाई नहीं देगी। समझ में आ रही बात? बहुत दूर हो जाएगी ना। तो अगर वस्तु का आकार, शेप, साइज ठीक है, आने वाले प्रकाश किरणें उचित जो है तीव्रता और कोणों के साथ हमारे नेत्र पर आएंगी, तो स्वस्थ नेत्र 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है, सुविधाजनक तरीके से देख सकता है, जिसे हम जो है दृष्टि परास या रेंज ऑफ विजन कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेत्र में कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, क्यों होते हैं और उनका निवारण कैसे किया जा सकता है। दृष्टि दोष, कारण निवारण और ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे इसमें। पहला है आपका निकट
दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस। तो शॉर्ट साइटेडनेस यानी निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट लिखा है तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। अब जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी तो कौन सी स्पष्ट दिखाई नहीं देगी? दूर की। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक ह्यूमन आई है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, यानी निकट का मतलब यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, इससे चलने वाले प्रकाश किरणें ह्यूमन आई से टकराएंगी और हमारे रेटिना पर ये स्कैनिंग बना देगी। लेकिन दूर की अगर वस्तु होगी कोई, तो ये रेटिना से पहले ही बन जाती है, यहाँ पर इमेज बना देंगे। समझ में आ रही बात? ध्यान से देखेंगे इसको, इसका कैसे इसको हम लोग समझेंगे, इससे इसका कारण भी स्पष्ट होने लग जाएगा। तो जैसे अगर वस्तु दूर होगी तो उसका इमेज जो है वो रेटिना से थोड़ा सा पहले बन जाता है, जस्ट पहले, तो वो हमको स्पष्ट दिखाई देगी या दूरी दिखाई देगी। अगर हमें क्या करना है कि दूर से आने वाली इन प्रकाश किरणों को रेटिना तक पहुंचाना है, यानी इन प्रकाश किरणों को थोड़ा सा हमें फैलाना है। अगर हमें थोड़ा सा फैलाना है तो अपसारी लेंस का उपयोग करना चाहिए। अपसारी मतलब अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। तो अगर मैं अवतल लेंस का उपयोग करता हूँ यहाँ पर, देखिए कितनी हमको सुविधा होने वाली है। इससे हमको अपने आप कारण पता चल रहा है कि हमें अवतल लेंस ही क्यों चाहिए। अब मैंने क्या कर दिया, बीच में एक अवतल लेंस लगा दिया। अब दूर से आने वाले प्रकाश किरणें है ना, ये पहले तो थोड़ा सा फैल जाएंगे। अब जब फैल जाएंगे इसके बाद जब ये मानव नेत्र में प्रवेश करेंगे तो ये रेटिना पर मिल जाएंगे। पास वाली तो मिल ही रही थी, जैसे लगा देंगे तो पास वाली मिल जाएंगी। और दूर के अगर देखना है तो हम चश्मा लगा लेंगे, अवतल लेंस का चश्मा लगा लेंगे, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर इमेज हमको मिलने लग जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए हमें अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ता है, और इस उदाहरण को देख सकते हैं। अब देखिए इसका कारण क्या है। कारण ये कि या तो किसी कारण से, समझिए इन्हीं कारणों से हमारे नेत्र लेंस और रेटिना की बीच की दूरी बढ़ गई है। समझिए हम यहाँ मिलना चाहिए, दूर हो गया, तो या तो रेटिना और नेत्र लेंस की बीच की दूरी बढ़ गई या नेत्र के गोलक का आकार बढ़ गया, हालांकि ये चीजें कम होती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी घट गई है पहले से। पहले प्रकाश किरणें अनंत रेटिना तो मिल रही थी, लेकिन अब रेटिना से पहले ही मिल जा रही है दोष होने के बाद। तो रेटिना से पहले ही मिल जा रही है, इसका मतलब है कि नेत्र की जो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो घट गई है, या यूँ कह दो कि उसकी शक्ति, उसकी पावर बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इसके कारण आ गए, और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, किस तरह से जो है इमेज बनाता है हमारे रेटिना में, वो चीज़ हमको समझ में आ गई है। ओके, दूसरा आता है आपका दूर दृष्टि दोष क्या होता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। यहाँ की वस्तु में दूर होगी ना, ये वस्तु में आपको स्पष्ट दिखाई देगी ऐसे। लेकिन अगर कोई निकट की वस्तु होगी ना तो उससे चलने वाले प्रकाश में रेटिना के पीछे इमेज बना देगी। समझ आ रही बात नहीं आ रही? तो इस दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट वाली वस्तुएं, जैसे मान लो यहाँ पर इमेज बन गया, अब इस वस्तु को आप पास में रखते हो
तो ये इमेज जो है वो पीछे चला जाता है, समझ में आ रही है, रेटिना से भी पीछे चला जाता है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि निकट की वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पीछे चला जाता है। अब पीछे चला गया, मैं चाहता था कि ये प्रकाश किरणें पीछे जाकर के रेटिना पर ही मिल जाए, यानी दूर न मिल करके पहले ही मिल जाए, तो हमें और उनको अभिसरित करना पड़ेगा, यानी कि अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। अब जैसे ही हम इसमें उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे इस तरीके से, निकट में वस्तु है, पहले ये थोड़ा सा इसको अपसेट कर देगा, फिर नेत्र लेंस और अपसेट कर देगा, इस तरह से हमारा जो इमेज है वो रेटिना पर बन जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि उत्तल लेंस की सहायता से इमेज को हम सही सटीक पोजीशन पर प्राप्त कर सकते हैं। करेक्शन हो गया। कारण क्या है? कारण ये जब में घट गई नेत्र, जो गोलक है नेत्र का आई बॉल है, आई बॉल का शेप घट गया या नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई, समझ में आ रही है, समझने की क्षमता नहीं हो पा रही सही से, तो ये कारण हो सकते हैं, तो इन कारणों से ये दोष उत्पन्न हो जाता है। अगर हमारा दृष्टि दोष होता है, तीसरा वो होता है आपका जरा दूरदर्शिता। प्रेसबायोपिया क्या है? प्रेसबायोपिया में एक्चुअली होता क्या है कि बहुत दूर की भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगी और बहुत नज़दीक की स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, यानी जो नेत्र लेंस है ना वो ना तो फोकस दूरी को बहुत बढ़ा सकता है और ना ही बहुत ज़्यादा घटा सकता है। यानी कि हुआ क्या, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन घटाता बढ़ाता है, जो पीछे मांसपेशी और पक्षमाभी पेशी सिलेरी मसल्स हैं, वही सिलेरी मसल्स उनकी फोकस दूरी को घटाती है बढ़ाती है, समझ में आ रही है, तो उनका जो लचीलापन है वो कम हो जाता है, समझ में आ रही है, यानी वो उतना ज़्यादा उसको फ्लेक्सिबल नहीं कर पाते लेंस को। तो जब उसको इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, या हम लोग अपनी पक्षवाही पेशियों से उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल पाएंगे कि उसकी फोकस दूरी घटाई या बढ़ाई जा सके। तो ऐसी स्थितियों पर जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग जरा दूरदर्शिता कहते हैं। एज बढ़ने के साथ ही ज़्यादा होता है। अभी हमारी मसल्स है पहले और टाइट थी बच्चों की, और एज बढ़ती है तो मसल्स जो है वो लूज होने लग जाती है, ढीली होने लग जाती है, लचीली होने लग जाती है, और जरूर उनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती है कि वो लेंस के उसकी पावर को या फोकस को इतना घटा सके और बढ़ा सके। तो ये जरा दूरदर्शिता है, एज बढ़ने के साथ उत्पन्न होता है। अधिक दूर और अधिक पास वस्तुएं दोनों प्रकार की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसको दूर करने के लिए हमें बाईफोकल यानी द्विफोकसी यानी उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस चश्मे का उपयोग किया जाता है। नीचे देखते होंगे कि उत्तल लेंस लगा होता है, ऊपर अवतल लेंस लगा होता है। इस प्रकार के लेंस का चश्मे का उपयोग करते हैं, जिससे हम पास की भी देखना है, दूर की भी देखना है, पास की दूर की देखना है, तो हम नेत्र को वहीं पर फोकस कर लेते हैं और काम चल जाता है। अगर हमारा जो चौथा है वह आपका अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है भाई? अबिंदुकता में जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइन होती है, रेखाएं होती हैं, उनको हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से देखेंगे तो सही, लेकिन देखिए कैसे बनता है ये। इसका जो इमेज है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, जो इमेज बनता है वो थोड़ा सा पहला हुआ करता है। इस तरह का इमेज बनता है। ये हुआ क्या कि जो हमारी रेटिना थी ना, इस रेटिना का जो आकार है वो थोड़ा सा कुछ अनियमित जैसा हो गया। तो यहाँ पर जो इमेज बना, वो इमेज में जो फ्लैट जाना था ना इस तरह से, तो वो कुछ उसमें बबलिंग आ जाती है, इमेज में कुछ बबलिंग आ जाएगी। उस बबलिंग के कारण, उस जिगजैग आकार के कारण वो कुछ बुरा हुआ या कुछ दबा हुआ प्रतीत होने लग जाता है, जिससे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन
ऐसे तो सामान्यतया कम समझ में आता है, लेकिन जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक साथ देखा जाता है तो वहाँ पर वो हमें सीधी रेखाओं में कुछ कर्व दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे नेत्र का जो कर्व, जो रेटिना का कर्व है वो बिल्कुल ठीक वैसा नहीं है। रेटिना पर जो या नेत्र गोलक का कह दो जो कर्व है वो ठीक वैसा नहीं जैसा कि होना चाहिए, इसलिए हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। जहाँ पर इसकी बबलिंग है नेत्र गोलक में, जहाँ पर बबलिंग है उस बबलिंग पर जितनी कर्वेचर में आपके एरर आई है उतनी ही कर्वेचर का एक सिलेंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस का उपयोग यहाँ पर हम कर लेते हैं। इसका उपयोग करेंगे, बेलनाकार लेंस का उपयोग करेंगे और उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसका जो इमेज है वो करेक्ट इमेज प्राप्त कर लेंगे। अब इस इमेज को हम देखेंगे, इसकी सहायता से जो इमेज बनेगा यहाँ पर वो बिल्कुल वैसा तो वैसा हमें दिखाई देगा जैसा कि होना चाहिए, जैसे ऑब्जेक्ट का वैसा इमेज बन जाएगा। ये हो गया आपका। अगला पॉइंट आता है हमारे पास, जो पांचवा पॉइंट है वो है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस प्राय जो होता है वो होता है जो है मेल में, महिलाओं की तुलना में पुरुषों में यह रोग ज़्यादा होता है और इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो जेनेटिक यानी कि हमारे अनुवांशिक गुणों के आधार पर ये ज़्यादा होता है। बाद में तो मान लो कोई डायबिटिक है या इस तरह का कोई है, कोई दवा रिएक्शन कर जाती है, इन स्थितियों पर भी कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। जो हमारे कोन होते हैं, मैंने कहा था कि रेटिना के पास कोन और जो है रॉड्स होती हैं, जो हमारे जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसकी चमक यानी तीव्रता और उसके कलर का संसूचन करते हैं। तो जो कोन होते हैं वो कोनों की संख्या कम या ज़्यादा होने से ये डिफरेंस आ जाता है कि वो कलर को सही से पहचान नहीं पाता। लाल हरे रंगों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और नीले पीले रंगों में सबसे कम प्रॉब्लम आती है। ये काफ़ी हद तक स्पष्ट दिखाई देते हैं। वर्णांधता को क्योर कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही है, तो ये आज भी कह सकते हो कि अभी तक पूर्ण रूप से ठीक करने का कोई इलाज नहीं है। तो कलर ब्लाइंडनेस को काफ़ी मतलब ट्रेनिंग में, एयरफोर्स में, आर्मी में, ट्रेन ड्राइवर में, इस तरह से ऐसे स्थानों पर इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है क्योंकि वो मेन जो कलर्स होते हैं उन्हीं को पहचान नहीं पाता है या उसको उस कलर की केवल छाया दिखाई जाती है। इसको ट्रेनिंग से इसको कुछ क्योर किया जा सकता है, उसको बताया जा सकता है कि इस कलर की छाया आपको ऐसी दिखाई दे रही है, ऐसे लेंस, कलरफुल लेंस लगा करके। इस तरह से काफ़ी कुछ आज विज्ञान आगे इसके बारे में काफ़ी शोध कर रहे हैं कि इसको भी कुछ किया जा सके। तो ये था हमारे जो है दृष्टि दोष के कारण और निवारण के बारे में। आगे हम लोग चर्चा करेंगे हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो आर्टिफिशियल होते हैं, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में हम लोग टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इधर कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।